हेलो दोस्तों। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको देखने के, जानने के, समझने के आपके पास दो ही नज़रिए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक इंसान जो कि नेगेटिव है, अगर उसके सामने आप साक्षात भगवान भी लाके खड़ा कर दें तो उस भगवान में भी उसे नौटंकी वाला नजर आएगा, क्योंकि उसका नज़रिया नेगेटिव है। ठीक दूसरी तरफ अगर कोई इंसान पॉजिटिव है तो वो पत्थर के आगे भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, क्योंकि उसका नजरिया पॉजिटिव है। आपकी जिंदगी में कोई भी डिसीजन जब आप लेते हैं तो तराजू के इन दो ही पलड़ों के हिसाब से आप डिसीजन ले पाते हैं। अगर आपका सकारात्मक नजरिए का पलड़ा भारी होगा तो आपकी लाइफ में एक बेहतरीन परिवर्तन आता है, और दूसरी तरफ अगर आपका नेगेटिव नजरिए का पलड़ा भारी होगा तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं इन्हीं दो ही नजरियों पर डिपेंड होकर लेते हैं। अक्सर मुझे इस बात पर एक कहानी याद आती है। एक जूता बेचने वाली एक मशहूर कंपनी ने भारत के अंदर एक सर्वे करने के लिए भेजा। ये उस जमाने की बात है जब भारत के अंदर कोई जूता नहीं पहना करता था। तब दो एम्प्लॉय, उनकी सबसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो उनके सबसे बढ़िया वाले थे, उन्होंने दो बंदों को इंडिया भेजा और जाके कहा सर्वे करके आओ कि वहां जूता अगर फैक्ट्री लगाई जाए, जूता फैक्ट्री लगाई जाए तो वहां कैसा काम चलेगा। वो दोनों भारत आए, एक दक्षिण दिशा में गया, एक उत्तर दिशा में गया। कुछ समय बाद जब पूरा सर्वे कर लिया तो दक्षिण दिशा वाले ने अपने बॉस को कॉल करा और कॉल करके बोला कि बॉस, यहां जूता फैक्ट्री मत लगाना। बॉस ने पूछा क्यों? कि नहीं बॉस, यहां काम बिल्कुल नहीं चलेगा। बॉस ने दोबारा पूछा ऐसा क्यों? तो उस बंदे ने कहा कि बॉस, यहां पर कोई जूता नहीं पहनता, इसलिए यहां बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ठीक दूसरी तरफ शाम के वक्त में उस उत्तर दिशा वाले ने अपने बॉस को कॉल करा और पूरा सर्वे कंप्लीट करने के बाद बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसने बॉस को बोला कि बॉस, यहां पर जितनी फैक्ट्री तेजी से लगा सकते हो ना, फटाफट फैक्ट्रीज लगा दो। यहां जितना काम जूते का फैला सकते हो, यहां जूते का काम फैला दो। बॉस उसकी बात को सुनकर चौंक गया और उसने पूछा क्यों? कि बॉस, कमाल होने वाला है, यहां काम बहुत चलेगा क्योंकि यहां जूता कोई नहीं पहनता। अब आप देख रहे हैं, दक्षिण दिशा वाले ने भी यही देखा कि यहां कोई जूता नहीं पहनता और उत्तर दिशा वाले ने भी यही देखा कि यहां कोई जूता नहीं पहनता, पर उसका नजरिया नेगेटिव था और उसने डिसाइड करा कि यहां काम नहीं चलेगा। ठीक दूसरी तरफ उत्तर दिशा वाले ने यह देखा कि उसका नजरिया पॉजिटिव था, तो उसने ये देखा कि यहां जूता कोई नहीं पहनता, इसलिए काम यहां बहुत चलेगा। आपकी लाइफ में हर चीज ऐसे ही हो रही है। आज 2020 खत्म होने को है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये साल उनके लिए बहुत खराब रहा। कई सारे लोगों के मुंह से तो मैंने ये बात भी सुनी कि उनके पूरे जीवन शैली में उनके सबसे बुरा जो साल रहा वो ये 2020 रहा। मैं रवीश वर्मा, अगर मैं अपने सकारात्मक नजरिए से इस 2020 को देखूं तो जितना अपडेट होने का मौका मुझे इस 2020 में मिला, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला। जितना मैं अपने व्यवहारिक तौर पर ग्रोथ कर पाया इस 2020 में, शायद मैं कभी नहीं कर पाता अगर ये 2020 मेरे जीवन में नहीं आता। तो मेरे एक खास दोस्त हैं, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आपका धंधा बहुत बढ़िया होना चाहिए, डेफिनेटली, उसके बगैर तो सब अधूरा है, पर आपका धंधा तो तब बढ़िया होगा जब बंदा बढ़िया होगा, और बंदा बढ़िया बनाने का पूरा मौका हमें इस 2020 ने दिया। इस 2020 ने हमें पूरा मौका दिया कि हम अपने आप को अपडेट कर सकें, अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें, अपनी सोच को अपडेट कर सकें। और स्वाभाविक है, जब बंदा बढ़िया हो जाएगा तो जो भी धंधा आप कर रहे हैं वो बढ़िया होना ही होना है। अच्छा, अब कल 2021 शुरू हो जाएगा और बहुत सारे लोग, बहुत एक्साइटमेंट हैं लोगों के अंदर कि इस 2021 में तो हम दुनिया जीत लेंगे, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे और कमाल कर देंगे। मेरे दोस्त, 2021 आपकी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आएगा, पर वो मैंने कहावत कहीं सुनी है कि जो भी काम आप करते हैं उस काम के रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलते, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मिलना शुरू होते हैं। तो 2021 में हमें जो भी और जैसे भी रिजल्ट मिलने वाले हैं, हमारी उन तैयारियों के ऊपर मिलने वाले हैं जो 2020 में हमने की हैं। अगर आप अपने आप को अपडेट कर पाए हैं तो आपको 2021 में उसी प्रकार के चमत्कारिक रिजल्ट मिलने को है। पर अगर आप इस 2020 के अंदर मिलने वाले समय को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, अगर अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए हैं, अगर बंदा ठीक नहीं कर पाए हैं, तो 2021 में भी कुछ वैसा ही होगा जो बीते हुए कई सालों में होता हुआ आया है। और यही होगा कि आप अगली जनवरी में फिर एक्साइटेड होंगे। अपनी लाइफ में हर चीज को आप बेहतर करने के लिए अपने आप को बेहतर करना शुरू करिए।
ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो वो गलत के लिए हो रहा है। देखिए, आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सब कुछ किसी ना किसी कहानी को तैयार कर रही है। ये प्रकृति आपके लिए एक प्लानिंग करके बैठी हुई है। जो भी कर रही है आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो कहावत अक्सर आपने, एक कहानी अक्सर आपने सुनी होगी कि एक राजा था जिसके दरबार में एक मंत्री था, जो भी कोई घटना होती थी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक बार राजा खाना खा रहा था और खाना खाते खाते खाना गिर गया तो तुरंत वही मंत्री फिर से बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार राजा दरबार के अंदर जब आया तो आते आते कारपेट की वजह से, कालीन की वजह से उसका पांव फिसल गया, राजा गिर गया। फिर वो बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आया पर उसने उस गुस्से को पी लिया। खैर, एक दिन राजा तलवार से खेल रहा था और खेलते खेलते राजा का अंगूठा उस तलवार से कट गया और फिर दोबारा से वही मंत्री फिर से बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। इस बार तो राजा ने कहा हद हो गई, मेरा अंगूठा कट गया और ये कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको फटाफट से जेल में डाल दो। खैर, उसको जेल में डालते वक्त उसने भी वही बोला जो वो हर बार बोल रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगले दिन राजा को शिकार पे जाना था। राजा अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी लेके अब शिकार पर गया और जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया तो वो अकेला था वहां पर। तो सिपाहियों की टुकड़ी काफी पीछे रह गई थी। तो बीच में पहुंचने पर कुछ आदि मानव उन्होंने उसे घेर लिया। अब आदि मानव जो थे वो जंगल के जो कुछ लोग थे वो कुछ पूजा पाठ में लगे हुए थे और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी वो बलि दे सके। राजा को जैसे ही उन्होंने पकड़ा और डिसाइड किया कि हम इसकी बलि देंगे। अब राजा घबराया हुआ अब क्या होगा, अब तो मेरी जान चली जाएगी, अब मैं मर जाऊंगा, मेरा राजपाट कौन संभालेगा, इस तरीके की सारी टेंशन में वो उलझा हुआ था। जैसे ही उसको बलि देने के लिए टांगा गया तो अचानक से उसको देखा कि उसका अंगूठा कटा हुआ है। और जब भी कोई बलि दी जाती है, ऐसी उनकी मान्यता थी कि जब भी कोई बलि दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती जिसका कोई भी शरीर का अंग कटा हुआ हो। अब ये सोचकर उस राजा को छोड़ दिया गया। अचानक राजा को अपने उसी मंत्री की बात याद आई कि जो हुआ अच्छा हुआ, और वो उस अंगूठा अगर उसका नहीं कटता तो वो नहीं बचता। उसको बात याद आई और वो भागता हुआ मंत्री के पास आया और उसने उस मंत्री को वहां से निकलवाया कि भाई इसे जेल से बाहर निकालो। और मंत्री को कहा थैंक यू यार, तुमने ये बात कही थी कि जो हुआ अच्छा हुआ। उस वक्त मुझे उस बात का रियलाइज नहीं हुई पर आज मुझे रियलाइज हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा हुआ होता तो शायद आज मेरी जान चली जाती और मैं मर जाता। तो ये बात सुनकर मंत्री भी बड़ा खुश हुआ और राजा भी बड़ा खुश हुआ। पर राजा के मन में एक सवाल था। राजा ने उस मंत्री से कहा कि ठीक है, मेरा अंगूठा कटा तो मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ, पर मैंने तुम्हें जेल में डलवा दिया तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री कहता है कि राजा साहब, आप जहां पर भी जाते हैं मुझे लेके जाते हैं, यानी कि आप शिकार पे जाते तो मुझे लेके जाते हैं, और जब वो आपकी बड़ी चलाने के लिए लेकर आपको गए तो आपको तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपका अंगूठा कटा हुआ था। पर मैं आपके साथ नहीं था, मैं जेल में था, और अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता और वो आपको छोड़कर मेरी बलि दे देते। इसलिए आपके साथ तो ये अच्छा हुआ कि आपका अंगूठा कटा हुआ था, इसलिए आपको छोड़ दिया, और मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मैं जेल में था, क्योंकि अगर मैं जेल में नहीं होता तो आज आपकी जगह मेरा सर कट रहा होता। मेरे दोस्त, हमारी लाइफ में जो भी घटित हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। हर चीज का रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। तो 2020 में जो भी अच्छी बुरी जो भी घटनाएं हुई हैं हम सबके जीवन में बहुत अच्छे के लिए हुई हैं, और इसके रिजल्ट नो डाउट हम सबको 2021 में बहुत अच्छे से नजर आने वाले हैं। आने वाला 2021 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपने जो जो सफलता पाने का इस 2021 में सोचा है वो सभी सफलता आपको प्राप्त हो, मेरी यही शुभकामनाएं। आपने मेरा पूरा वीडियो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। जय हिंद।